रात के ठीक 2 बज रहे थे। आसमान में काले घने बादल ऐसे छाए हुए थे मानो आज वे सारी दुनिया को निगल जाना चाहते हों। बिजलियां इस कदर कड़क रही थीं कि उनके शोर से धरती कांप रही थी। मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को एक डरावने सन्नाटे में डुबो दिया था। ऐसे खौफनाक मौसम में जहां लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े सुरक्षित सो रहे थे, एक अकेली औरत शहर के बाहरी किनारे पर बनी पुरानी जामा मस्जिद के पिछवाड़े वाले छोटे से मकान का दरवाजा पागलों की तरह पीट रही थी। वह औरत कोई साधारण महिला नहीं थी। वह उस इलाके के सबसे नामी और रसूखदार हिंदू परिवार की बड़ी बहू कावेरी देवी थी। कावेरी के एक हाथ में उसका 5 साल का मासूम बेटा शिवांक था, जो ठंड और डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था, और दूसरे हाथ में एक पुराना भारी पीतल का संदूकची था जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू से कसकर बांध रखा था। कावेरी की सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं, उसके कपड़े कीचड़ और पानी से लथपथ थे और आंखों में मौत का साफ खौफ नजर आ रहा था। उस छोटे से मकान के अंदर से एक बेहद शांत लेकिन भारी और रौबदार आवाज आई। कौन है? इतनी रात गए? खुदा खैर करे, इस तूफान में कौन आफत का मारा मेरे दरवाजे पर खड़ा है? कावेरी की आवाज गले में ही अटक रही थी। वह रोते हुए चिल्लाई, मैं हूं कावेरी, मुझे अंदर आने दीजिए बाबा। मेरे और मेरे बच्चे के पीछे मौत पड़ी है, वो लोग हमें मार डालेंगे। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। सामने सफेद और लंबी दाढ़ी, सिर पर नमाजी टोपी और आंखों में एक अजीब सा नूर लिए इमाम बरकत अली खड़े थे। इमाम बरकत अली की उम्र 70 के पार थी और वे पिछले 40 सालों से इस गांव की मस्जिद के इमाम थे। आधी रात के वक्त इस भयंकर तूफान में गांव के सबसे बड़े हिंदू जमींदार की विधवा बहू को इस बदहाल अवस्था में अपने दरवाजे पर देखकर इमाम साहब भी एक पल के लिए ठिठक गए। कावेरी बिना कुछ सोचे इमाम साहब के पैरों में गिर पड़ी। मेरे बच्चे को बचा लीजिए इमाम साहब, वो लोग इसे मार देंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं कहाँ जाती? इमाम साहब ने तुरंत पीछे हटकर बड़े ही आदर से कहा, अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? उठो, जल्दी अंदर आओ, ये बच्चा ठंड से नीला पड़ रहा है। उन्होंने कावेरी और शिवांक को अंदर लिया और जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इमाम साहब ने अपनी मरहूम पत्नी का एक पुराना लेकिन सूखा शॉल कावेरी को दिया और शिवांक को एक गर्म कंबल में लपेट दिया। चूल्हे पर थोड़ी आग जलाकर उन्होंने दोनों को सेंकने के लिए बिठाया और एक कटोरी में गर्म दूध लाकर बच्चे को पिलाने लगे। थोड़ी जान में जान आने के बाद इमाम साहब ने कावेरी की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता और सवाल दोनों थे। बेटी कावेरी, तुम्हारे ससुर स्वर्गीय ठाकुर दीनानाथ जी तो इस गांव के अन्नदाता थे। आज उनके घर की बहू आधी रात को दर दर भटकने पर मजबूर है। क्या बात है बेटी? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो और तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। वह फफक फफक कर रोने लगी। इमाम साहब, मेरे पति राघवेंद्र के अचानक गुजर जाने के बाद मेरा पूरा संसार ही उजड़ गया। जब तक मेरे ससुर जी जिंदा थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरे जेठ कुंवर प्रताप सिंह और उनका बेटा भवानी मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। कावेरी ने अपनी साड़ी से बंधा वह भारी संदूकची खोला। उसमें पुश्तैनी हवेली के सारे कागजात और खानदानी जेवरात थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। मेरे पति राघवेंद्र ने मरते वक्त ये संदूकची मुझे दी थी और कहा था कि इसमें शिवांक के भविष्य की अमानत है। कुंवर प्रताप ने मुझे हवेली के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। वे मुझे रोज प्रताड़ित करते थे कि मैं ये कागजात उनके नाम कर दूं, लेकिन आज रात तो उन्होंने इंसानियत की सारी हदें ही पार कर दी। कावेरी का गला रूंध गया। वह कांपते हुए आगे बोली, आज रात जब मैं सो रही थी तो मुझे भवानी के कमरे से आवाजें आईं। वह गांव के कुछ गुंडों को पैसे दे रहा था। मैंने छुपकर सुना। वह कह रहा था कि आज रात ही कावेरी और उस मनहूस बच्चे शिवांक को झड़ देकर मार दो और उनकी लाशें पीछे की नदी में फेंक दो। कल सुबह हम पूरे गांव में शोर मचा देंगे कि विधवा कावेरी अपने बच्चे को लेकर किसी के साथ भाग गई। यह सुनते ही इमाम बरकत अली के चेहरे पर एक गहरा दुख और गुस्सा छा गया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, इंसान दौलत की हवस में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि अपने ही खून को पानी की तरह बहाने पर उतारू हो जाए? लेकिन बेटी, एक बात मेरे जहन में आ रही है। पूरे गांव में तुम्हारे इतने रिश्तेदार हैं, इतने जानने वाले हैं। सरपंच जी का घर भी पास था। तुम आधी रात को अपने बच्चे की जान लेकर इस गरीब और बूढ़े मुस्लिम इमाम के दरवाजे पर ही क्यों आई? तुम्हें डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे? कावेरी ने अपने आंसू पोंछे
और इमाम साहब की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, जब इंसान पर मौत का साया मंडराता है ना इमाम साहब, तब उसे मजहब, जात या समाज की परवाह नहीं होती, उसे सिर्फ इंसानियत की तलाश होती है। मुझे आज भी याद है बाबा, जब 5 साल पहले हमारे गांव में भयानक सूखा पड़ा था और दंगे भड़कने वाले थे, तब कुछ शरारती तत्वों ने आपकी मस्जिद पर पथराव किया था। उस रात मेरे पति राघवेंद्र अकेले अपनी बंदूक लेकर आपकी मस्जिद के बाहर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक राघवेंद्र जिंदा है, इमाम चाचा की तरफ कोई पत्थर भी नहीं उछाल सकता। कावेरी थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, अगले दिन आपने मेरे पति के सिर पर हाथ रखकर कहा था कि राघवेंद्र बेटे, तूने आज खुदा के घर की और इस फकीर की आबरू बचाई है। अगर कभी मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो ये बरकत अली पीछे नहीं हटेगा। मेरे पति हमेशा मुझसे कहते थे कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वह इमाम बरकत अली हैं। आज जब मेरी और मेरे बच्चे की जान पर बन आई तो मुझे अपने पति का वही सबसे सच्चा दोस्त याद आया। मुझे पता था कि अगर मैं इस दरवाजे तक पहुंच गई तो मौत भी मुझे छू नहीं पाएगी। इमाम बरकत अली की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपना वह पुराना वादा याद आ गया। उन्होंने अपना हाथ शिवांक के सिर पर रखा। तुम्हारे पति एक सच्चे राजपूत और एक महान इंसान थे बेटी। उन्होंने इंसानियत का जो कर्ज मुझ पर चढ़ाया था, आज खुदा ने मुझे वो कर्ज उतारने का मौका दिया है। तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। जब तक इस बरकत अली के जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती। अभी इमाम साहब अपनी बात पूरी ही कर पाए थे कि अचानक बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाजें आने लगीं। कीचड़ में सने कई भारी जूतों की आहट घर की तरफ बढ़ती हुई महसूस हुई। कावेरी डर के मारे पीछे खिसक गई और उसने शिवांक को अपने सीने से चिपका लिया। वो आ गए इमाम साहब। भवानी और उसके गुंडे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। पूरा मकान जैसे कांप गया। ओए बुड्ढे, दरवाजा खोल। हमें पता है वो औरत यहीं छिपी है। चुड़ैल कहीं की हमारे ही घर से चोरी करके यहां छिपने आई है। ये आवाज भवानी की थी। उसके साथ 5-6 खूंखार गुंडे थे जिनके हाथों में नंगी तलवारें और लाठियां थीं। इमाम बरकत अली के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाई और बड़े ही इत्मीनान से अपनी कमर सीधी की। उन्होंने कावेरी की तरफ मुड़कर कहा, तुम अंदर वाले कमरे में जाकर कुंडी लगा लो बेटी, और याद रखना, चाहे बाहर से कैसी भी आवाजें आएं, जब तक मैं खुद तुम्हें आवाज ना दूं, दरवाजा मत खोलना। कावेरी रोते हुए अंदर चली गई और कुंडी लगा ली। इमाम साहब ने धीरे से बाहर का दरवाजा खोला। सामने भवानी और उसके गुंडे खून के प्यासे भेड़ियों की तरह खड़े थे। क्यों बे इमाम, बहुत शौक है तुझे दूसरों के घर के मामलों में दखल देने का? वो औरत जो अभी यहां आई है, उसे चुपचाप बाहर निकाल दे, वरना आज इस उम्र में तुझे भी उसी के साथ कब्र में गाड़ देंगे। भवानी ने अपनी तलवार इमाम साहब के चेहरे के पास लहराते हुए कहा। इमाम बरकत अली पहाड़ की तरह अडिग खड़े रहे। उनकी आवाज में वो गूंज थी जो सालों की इबादत और सच्चाई से आती है। भवानी, जिस औरत को तू खोज रहा है, वो अब सिर्फ इस गांव की हिंदू विधवा नहीं है, वो इस बरकत अली की बेटी है। और एक बाप के जीते जी कोई गुंडा उसकी बेटी की परछाई को भी नहीं छू सकता। तेरा लालच तुझे अंधा कर चुका है, लेकिन याद रख, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी लगती है। भवानी जोर से हंसा। तू हमें धर्म और पाप का ज्ञान मत दे बुढ़े। तू अकेला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लड़कों, हटाओ इस बुढ़े को रास्ते से और निकालो उस औरत को बाहर। गुंडे जैसे ही आगे बढ़े, इमाम साहब ने अपनी लाठी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। उस सन्नाटे में लाठी की आवाज किसी तोप के चलने जैसी लगी। कदम वहीं रोक ले भवानी। इमाम साहब की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। तू भूल रहा है कि तू कहां खड़ा है। ये जामा मस्जिद का अहाता है और मैं इस गांव का इमाम हूं। अभी मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक अजहान और एक ऐलान करूंगा तो पूरा गांव यहां हथियारों के साथ इकट्ठा हो जाएगा। फिर तेरा और तेरे इन गुंडों का वो हश्र होगा कि तुम्हारी लाशें पहचानने वाला भी कोई नहीं बचेगा। चला जा यहां से। भवानी एक पल के लिए घबरा गया। वह जानता था कि इमाम बरकत अली की गांव में कितनी इज्जत है। हिंदू हो या मुसलमान, पूरा गांव उनका सम्मान करता था। अगर गांव वालों को भवानी की इस काली करतूत का पता चल गया तो वे उसे जिंदा जला देंगे। तू आज बच गया बुढ़े, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भवानी बड़बड़ाता हुआ अपने गुंडों के साथ वहां से लौट गया।
रात का बाकी पहर इमाम साहब दरवाजे पर अपनी लाठी लेकर पहरा देते रहे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और फज्र की अजान हुई, गांव के लोग नमाज के लिए आने लगे। इमाम साहब ने सुबह होते ही गांव के सबसे ईमानदार और कड़क मिजाज सरपंच चौधरी रामकिशन जी को बुलवा भेजा। जब सरपंच रामकिशन जी को कावेरी की जुबानी सारी हकीकत पता चली और उन्होंने वह जहर की पुड़िया देखी जो भवानी के गुंडों ने कावेरी के कमरे में रखी थी, तो उनका खून खौल उठा। सरपंच ने तुरंत गांव की पंचायत बुलाई और पुलिस को भी इत्तिला कर दी। पूरे गांव के सामने कुंवर प्रताप और भवानी की नीचता का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने दोनों को हत्या की साजिश और प्रताड़ना के जुर्म में हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया। कावेरी अपनी हवेली और अपने सम्मान के साथ वापस लौट रही थी, लेकिन जाने से पहले वह भरी पंचायत में इमाम बरकत अली के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनके दोनों पैर छू लिए। गांव में किसी ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। आज आपने सिर्फ मेरी और मेरे बच्चे की जान ही नहीं बचाई इमाम साहब, बल्कि आपने मुझे ये सिखा दिया कि इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। मेरे पति सच कहते थे, आप जैसा इंसान इस जमीन पर साक्षात ईश्वर का रूप है। इमाम साहब ने कावेरी को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर का रूप तो कोई नहीं हो सकता बेटी, हम सब तो बस उसकी रजा में चलने वाले मामूली इंसान हैं। तुमने इस बूढ़े फकीर पर जो भरोसा किया, वही मेरी असली इबादत है। अब तुम कभी खुद को बेसहारा मत समझना। जब भी जरूरत हो पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप तुम्हें यहीं खड़ा मिलेगा। ये मंजर देखकर पंचायत में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। उस दिन उस गांव ने जो नजारा देखा, वह किसी भी मजहबी किताब के पन्नों से कहीं बढ़कर था। वर्मा स्टोरीज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसानियत और आपसी विश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत, कोई मजहब नहीं होता। जब नफरत की आंधियां चलती हैं, तब प्यार और इंसानियत के छोटे छोटे दिए ही इस दुनिया को रोशन करते हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, तो यकीन मानिए ईश्वर हमेशा आपके साथ है। क्या आपने भी कभी असल जिंदगी में इंसानियत की कोई ऐसी मिसाल देखी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।